तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, ठीक है। और आप लोग का काम है, जैसे ही हम फर्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है, ऑप्शंस आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग जो है सो आंसर बताइएगा, ठीक है। सही होगा तो बहुत बढ़िया, ज्यादा चांस है सही होना ही चाहिए, और यदि सही नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संथाल शासन व्यवस्था में, इस संथाल हो गया, संथाल है, ठीक है। संथाल शासन व्यवस्था में मांझी का सचिव और संदेशवाहक कौन होता है, ठीक है। ये क्या है, मांझी का सचिव है, सेक्रेटरी वाला भी काम करेगा और संदेशवाहक भी होगा, ठीक है। ए बी सी सी बी, और किसी को कुछ बोलना है, डी वगैरह भी किसी को बताना है। चलिए, हाँ, बी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुमत को विजय देते हैं। और इसका जो रियल जो आंसर है, ठीक है, वो बी है, ठीक है, घोड़ाइत या घोड़ाइत। पहला आप लोग का ऑप्शन था जो लोग ये बताए जोग मांझी, ये बोला है संदेशवाहक और सचिव। जोग मांझी आप लोग को क्या बताए थे कि ये जो है सो लड़का वाला मैटर देखेगा और संदेशवाहक काम तो कभी करता ही नहीं है, ठीक है। तो जोग मांझी आप लोग का यही से खत्म हो गया, ठीक है। प्रमाणिक, प्रमाणिक ये क्या होता है, तो ये मांझी का सहायक है, ठीक है, ये मांझी का सहायक है। क्या आप लोग को हम बोले थे, उप मांझी आप लोग को हम बोले थे, उप मांझी, ठीक है। ये मांझी का सहायक है, ये उप मांझी है, संदेशवाहक का काम कहीं से नहीं करता है। लासर टंगाई आप लोग को पता है, ठीक है, लासर टंगाई आप लोग का क्या है, सेना है, फोर्स है, ठीक है, तो लासर टंगाई तो होगा नहीं, ठीक है। तो गुड़ाइत या गुड़ाइत जो है आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि ये जो है सो गुड़ाइत या गुड़ाइत जो है सो क्या है, ये दोनों चीज करता है, ये आपका जो सो सेक्रेटरी भी है और साथ में क्या है, ये जो है सो संदेशवाहक का भी काम करता है, ठीक है। अब दो का आंसर लोग बताना शुरू कर दिए हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पीर पंच की क्या भूमिका होती है, वेरी गुड, और अच्छा क्वेश्चन है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पीर पंच की क्या भूमिका है। अभी तक पीकू का सी आया है, सी आया है, दिलीप का बी आया है, ठीक है, और किसी का कुछ सी, सी, एनीबडी, दिलीप अपना आप चेंज कर लिए हैं, मेरा सी है। चलिए, बोलता है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था, देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया मुंडा मान की, ठीक है, आप लोग को ध्यान देना है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किसका है, तो हो का शासन व्यवस्था है। हो लोगों का जो शासन व्यवस्था है उसी को क्या बोलते हैं, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है, जैसे ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आप लोग को उस पर तुरंत ध्यान लगा देना है कि ये क्या है, किससे है, ठीक है, कौन से शासन व्यवस्था से क्वेश्चन को पूछा गया है, आप लोग को मेन ध्यान जो है सो उस पर देना है, ठीक है। पहला है, ये गांव का राजस्व अधिकारी है, ठीक है। ये जो व्यवस्था था, ठीक है, आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसमें जो था सो तहसीलदार का काम होता था, तहसीलना आप लोग को हम बताए थे, तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार था, उसका काम जो था वो तहसीलना था, ठीक है। तो तहसीलदार का जब काम तहसीलना था तो तहसीलदार तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका आंसर तहसीलदार होता है, मुंडा मान के शासन में पीर पंच नहीं रहता। अगला है कि मुंडा का सहयोगी, ठीक है, मुंडा मान की व्यवस्था में जो मुंडा का जो सहयोगी है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो डाकुआ बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाकुआ, ठीक है, डाकुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डाकुआ। ये भी कंफर्म हो गया कि डाकुआ भी नहीं होगा। धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान को आप लोग क्या बोलते थे, तो दिवरी बोलते थे, क्या बोलते थे, दिवरी, ठीक है, तो दिवरी ये भी नहीं होगा। कौन होगा, पढ़ा का न्यायिक प्रधान, पीर पंच के बारे में कहा जाता है, ये क्या है, तो पढ़ा का जो है न्यायिक प्रधान होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंच कहते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर का आंसर आप लोग बताना शुरू कीजिए। संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है,
इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, 3 का बी। इसमें कोई गलत बताएगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। संथाल जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? बी बी बी। ठीक है, बी का बरसात हो गया, उसमें कुछ करना ही नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था सही है। अब चौथा नंबर, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा किस प्रकार का दंड है? ठीक है, जो बिटलाहा है वो किस प्रकार का दंड है? ठीक है, चलिए सी बी ये सब आ रहा है ना, अभी तक सी ही आ रहा है। चलिए ठीक है, सी सी। चलिए इसमें भी सी का, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए थे समाज से बहिष्कृत, ऐसे सर्वाधिक बड़ी कड़ी सजा भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, समाज से बहिष्कृत में लिख भी दिया था, तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा आसान कर दिए। धार्मिक शुद्धि भोज तो नहीं है, शारीरिक दंड भी नहीं है। सबसे हल्का आर्थिक दंड को क्या बोलते हैं? करेला दंड बोलते हैं, तो करेला दंड भी नहीं है। चलिए, तो ये था हम लोग का। हम लोग 5वें नंबर में आते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस विल्किंसन, क्लीवलैंड और व्हिटली। ठीक है, बी 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 बी। अच्छा, शुभम कुमार और शुभम दोनों अलग अलग है ना, एक का सिर्फ शुभम नाम से आता है, शुभम कुमार आता है, तो ये लगता है अलग अलग होंगे। बी थॉमस विल्किंसन, इसमें ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मीडियम भी मान सकते हैं, इजी में इसको भी मानिए। ठीक है, क्योंकि जब कोई बच्चा पढ़ लेगा तो उसके लिए इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, फिर लोग मुंडा मान की जान गए कि हो वाला है। ठीक है, सिमून साइड का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, थॉमस विल्किंसन ये 1834 में जो है सो लाते हैं विल्किंसन रूल। ठीक है, वहां पे सिंहभूम में। और हम लोग आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है, झारखंड का क्या उसको बोलते हैं आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो उसमें लोग पढ़ेंगे 1981 में, 81-82 में। ठीक है, संथाल के 2 लोग थे, वो लोग संथाल बोलते हैं, सिंहभूम के 2 लोग थे, वो लोग चले गए थे कहाँ? कॉमनवेल्थ चले गए थे। ठीक है, किस लिए? क्योंकि सिंहभूम को आजाद देश होना चाहिए। ठीक है, नाम इंग्लिश लोग किया था कुल्हानिस्तान करके लोग नाम किया था। ठीक है, कि हमारा जो देश होगा उसका नाम जो है सो कुल्हानिस्तान होगा। ठीक है, तो उसको लोग पढ़ेंगे। तो थॉमस विल्किंसन हो गया, क्लीवलैंड और व्हिटली, ये लोग लड़ाई वाला रिलेटेड है, ये सब कोई भी जो है अच्छी काम नहीं किया है। ठीक है, लोग जो है लड़ाई वाला रिलेटेड है लोग। पढ़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन नंबर ध्यान से आपको बताना है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव में पढ़ा दीवान की क्या भूमिका है? ठीक है, धार्मिक प्रधान है, संदेशवाहक है, मुख्य न्यायिक अधिकारी है, या ग्राम प्रधान है? चलिए ठीक है, आप लोग सी सी मार रहे हैं, सी। ठीक है, सी सी। चलिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव में पढ़ा दीवान की क्या भूमिका है? ठीक है, पढ़ा दीवान। ठीक है, एक इनका कंफ्यूजन भी था, उसको चैट नीचे कैसे होता है? नीतीश, चैट नीचे कैसे होता है? चैट, चैट से ऊपर कुछ चला गया तो चैट हो थोड़ा, हाँ ठीक, हाँ ऊपर कीजिए थोड़ा सा। सी बहुत थोड़ा कंफ्यूज सर, पढ़ा राजा होता तो ठीक, नीचे कीजिए, नीचे कर दीजिए, ठीक। चलिए, इसमें मेन कंफ्यूजन इसमें नहीं है कि वो धार्मिक प्रधान है, कि संदेशवाहक है, कि ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान को हम लोग पढ़ा पंचायत में क्या बोलते हैं? महतो बोलते हैं ना। धार्मिक प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? पाहन बोलते हैं। और एक कौन है आपका? संदेशवाहक है। संदेशवाहक हम लोग कौन है? तो मांझी है। ठीक है, महतो का सहयोगी होता है ये, संदेशवाहक का भी काम करता है मांझी। इधर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ है कि मुख्य न्यायिक अधिकारी है, सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है, कौन? पढ़ा दीवान। अब आप लोग को रहता कि सर ऑप्शन में जो है सो पढ़ा राजा भी होता तो
ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा होता कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में कौन काम करता है, और आपके पास दो ऑप्शन होता, एक पढ़ा दीवान होता और पढ़ा राजा होता। आई एम राइट? यही आप लोग का प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन आप लोग को चेंज हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को ये रहता कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, और आप लोग के पास दो ऑप्शन होता, एक आप लोग का होता पढ़ा दीवान और एक आप लोग का होता है पढ़ा राजा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, पढ़ा राजा जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, पुराना वाला, तो आप लोग को बताए थे कि पढ़ा राजा से भी ऊपर एक है। ठीक है, पढ़ा राजा से भी आप लोग के एक ऊपर है, और वो है आपका जो सो पढ़ा दीवान। ठीक है, एक आप लोग का था पढ़ा राजा, ठीक है, और एक आप लोग का था 22 पढ़ा राजा। तो आप लोग को बताए थे कि पढ़ा राजा से ऊपर कौन रहेगा, 22 पढ़ा राजा। ठीक है, और इन्हीं के सहयोगी के रूप में कार्य करता है पढ़ा दीवान। ठीक है, पढ़ा दीवान का जो मेन जो कार्य है वो क्या कार्य है, तो न्यायिक फैसला लेना। इसलिए आप लोग को हम बताए थे कि पढ़ा दीवान के बारे में आप लोग को जो लिखवाए थे, आप लोग का जो नोट्स था उसमें लिखा था कि ठीक है, ये सर्वोच्च पदधारी है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये सभी पढ़ा राजा से ऊपर होता है, जितना भी पढ़ा राजा है उससे ऊपर होता है। और पढ़ा राजा के द्वारा जो भी अनिर्णित मामला है, जिसका फैसला जो सो पढ़ा राजा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्या उनसे फैसला नहीं हो पाता है, ये सारा फैसला जो है सो पढ़ा दीवान के पास हस्तांतरित कर दिया जाता है, चला जाता है पढ़ा दीवान के पास। ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, नहीं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी क्या है? चलिए, फुल टॉस बॉल मिल गया, जल्दी से छक्का मारिए। मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी क्या है? बी। ठीक है, बी, बी। चलिए, सबका बी आंसर आ रहा है। मुंडा शासन व्यवस्था में डाली कटारी, नाम से एकदम लग रहा है कटारी है, लेकिन हथियार नहीं है। ठीक है, हथियार नहीं है, एक उत्सव नहीं है, दंड का स्वरूप नहीं है। क्या है? तो पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि है। हम लोग पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ कुछ जो भूमि है, ठीक है, वो जो है सो पाहन लोग को एक ये जमीन मिलता है डाली कटारी, एक और जमीन कौन सा मिलता है, भूत खिता। ठीक है, भूत वगैरह भगाने के लिए कौन हम लोग जमीन देते हैं, कौन सा, भूत खिता। ठीक है, तो ये सब जो है सो लगान मुक्त भूमि है। ठीक है, अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव में गांव के प्रशासनिक कार्य को करने वाले स्वतंत्र प्रधान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। गांव के प्रशासनिक कार्य को स्वतंत्र प्रधान को, बी बी बी। ठीक है, महतो है, आप लोग को सारक का काम बता दिए थे। पाहन कौन है, धार्मिक कार्य, महतो प्रशासनिक कार्य, मांझी महतो का सहयोगी यहाँ पे है, और बैगा ये लोग का पुजारी है। ठीक है, इसका असिस्टेंट है पाहन का। चलिए, कंप्लीट। 9वां, खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर व्यवस्था में ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ढोकलो का क्या अर्थ है? सब कुछ सी बता रहे हैं, 9 का सी। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छा से हम लोग बताए थे। ठीक है, ढोकलो का क्या होता है, बैठक। ठीक है, ढोकलो था, इसका मतलब होता था बैठक, और सोहर का मतलब होता है उसका अध्यक्षता करने वाला। ठीक है, तो खड़िया समाज में हर 3 साल में एक बैठक होता है, और इसको लोग क्या बोलते हैं, ढोकलो सोहर बोलते हैं। और उसी बैठक में जो है सो कटाव वगैरह बहुत सारे जो उसके पद है, चाहे जो रिक्त पद है, उसका जो है नियुक्ति भी होता है। और इसमें ऑप्शन में जो दिया है, राजा होता है, पूजा पाठ होता है, गांव होता है। ये सब तो आप लोग ऐसे ही पैर से सिर के फुटबॉल समझ के मार के भगा दीजिएगा कि सब तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला है कि बिहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन, दो चीज का सर्वोच्च संगठन भी है और उसका निवास स्थल भी है। अभी तुरंत आप लोग को बताया कि इसको क्या कहते हैं। पढ़ा, टंडा, भैयारी, चट्टी। चट्टी एक खरवार वाला है, भैयारी अभी आप लोग को लास्ट में बताए थे थी चेर वाला, और एक और अभी लास्ट में आप लोग को बताए थे सो क्या उसको बोलते हैं, परहिया वाला था। पढ़ा आप लोग को पता है, टंडा, सबको टंडा ही बोल रहे हैं ना बी। हाँ, चलिए, सबका का आंसर क्या है, टंडा। 11वां नंबर चलते हैं। चलिए, आ गया जोग मांझी।
मांझी परगना व्यवस्था में जोग मांझी का मुख्य कार्य क्या है? बी, 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 चलिए सबका आंसर बी आ रहा है, वेरी गुड। जोग मांझी आप लोग को पता था, जब भी जोग मांझी क्वेश्चन लगेगा इसे एकदम याद रखना है कि ये जो है सो युवा वगैरह का मामला देखेगा, जन विवाह संबंधित मामला देखेगा। तो जन्म विवाह संबंधी मामलों का निपटारा और युवाओं का नेतृत्व, ठीक है। लगान वसूली मांझी देख लेगा, बाहरी हमलों से सुरक्षा लाशें टंगाए देख लेगा, और धार्मिक अनुष्ठान जो है सो नायके और कुड़ाम नायके लोग देख लेगा, ठीक है। तो हाँ, जोग युवा, हाँ वही समझाए थे, जोग जहां भी रहेगा उसको समझ जाना है कि वो युवा है। चलिए अगला है कि पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव में मंजीहस भूमि किस अधिकारी को प्रदान की जाती है? पाहन को, महतो को, पढ़ा राजा को, या बैगा को? ठीक है, मंजीहस भूमि जो है वो किसको प्रदान किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए आप लोग। 12 का ए बोल रहे हैं दिलीप। सबको अच्छा इसमें सोच के बताइएगा। सर साइड प्लीज, ओके ओके ओके। सी, ए, पाहन, दिलीप का पाहन, शुभम का सी, पिक्कू का सी। चलिए, पाहन जितना जितना लोग बताया ना ए, ये सबका गलत है। पाहन को पहनाई भूमि दी जाती है, ठीक है, तो आप लोग का गलत हो गया। पढ़ा राजा, ठीक है, आप लोग को उसमें बताए थे। आप लोग को जो पीडीएफ किया होगा उस पीडीएफ में अलग से एक लाइन बना हुआ था। क्वेश्चन गलत है। पढ़ा शासन व्यवस्था उरांव में मंजीहस भूमि किस अधिकारी को प्रदान की जाती है? क्वेश्चन क्यों गलत है दिलीप बताइए। हाँ, तो ऐसे नहीं बताना है ना अंदाजे की क्वेश्चन गलत है, जब तक आप श्योर ना हो जाए, ठीक है। नहीं रहना है अथी में, उसको बोलते हैं स्पीड में नहीं रहना है, ठीक है। हमको दोबारा चेक करना पड़ा सही में क्वेश्चन गलत तो नहीं सेट कर दिया, ठीक है। तो बताइए आप, पढ़ा शासन व्यवस्था में जैसे मंझेस भूमि किसको दिया जाता है? पाहन को आपको बताए थे कि पहनई भूमि दी जाती है, महतो को आपको बताए थे कि महतोई भूमि दी जाती है, ठीक है। और पढ़ा राजा ही था, ठीक है, जिसको क्या होता है तो मंझस भूमि दी जाती है, ठीक है। और बैगा जो था पनभरा, इसको कौन सा जमीन जो था सो पनभरा भूमि, पनभरा जो जमीन था वो दिया जाता है, ठीक है। पनभरा जो जमीन था वो दिया जाता है, पनभरी भूमि जो होता है सो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सो क्या जाएगा? पढ़ा आ जाएगा, मंझिया संस्कृत। इसलिए ध्यान से, ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया से अभी तक, लगभग लोगों का क्वेश्चन एक आध गलत हुआ है तो लगभग लोगों का जो है सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम वाला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में भूइहर किन्हें घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था में भूइहर किन्हें घोषित किया गया था? ठीक है, भूइहर किसको हम लोग बोलते थे? हम साइड हो जाए, अब दिख रहा है, ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन ही ऊपर कर देंगे, हाँ। बी, बी, एक सी भी कोई बोले हैं?
चलिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में भूइहर, भूइहर आपको दो जगह मिलेगा, ठीक है। एक आपको यहाँ पे भूइहर मिलेगा नागवंशी शासन व्यवस्था में, और एक जगह आपको और भूइहर कहां पे मिलेगा, तो उरांव के द्वारा जमीन जो है सो, ठीक है, जैसे खुदकटी जैसी जमीन जो होता है, जो मुंडा के द्वारा साफ करके बनाया हुआ जमीन जो होता है, वैसे ही जो उरांव के द्वारा साफ करके जो बनाया हुआ जमीन है उसको हम लोग भूइहर जमीन बोलते हैं। एक वहां मिलेगा कि यहाँ पे आप लोग मिलेगा। तो मुगल शासकों को बोलते थे नहीं, ठीक है, मुगल शासक महाराजा धीराज थे, उनको क्यों बोलेंगे हम लोग भूइहर। जागीरदार को नहीं, जागीरदार को जागीरदार ही बोलते थे, ठीक है। बाद में यही जागीरदार लोग जैसे सब जमींदार सब बन गया। आम रैयत को रैयत ही बोलते थे। तो कौन था, तो पढ़ा का जो प्रमुख जो मानकी था, ठीक है, पढ़ा का प्रमुख कौन था, मानकी था। उन्हीं लोग को क्या हम लोग बोलने लगे, तो भूइहर बोलने लगे, क्योंकि ये लोग जो है सो टैक्स कलेक्ट करने का काम करने लगे थे, ठीक है। अगला हम लोग अब देते हैं 14 नंबर। हो जनजाति की मुंडा मान की व्यवस्था में द्यूरी कौन होता है, ये भी बस फुल टॉस है, ठीक है। द्यूरी कौन होता है, राजस्व अधिकारी होता है, गांव का संदेशवाहक होता है, गांव का धार्मिक प्रधान होता है, या न्यायिक प्रधान होता है, ठीक है। करटाहा कहाँ आ गया दिलीप, करटाहा कहीं तो नहीं। 15 नंबर नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, 14 नंबर हो जनजाति की, 14 नंबर क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, 14 नंबर। फोर्टीन में है राजस्व अधिकारी नहीं, गांव का संदेशवाहक नहीं, न्यायिक प्रधान नहीं, ठीक है। तो कौन है, तो गांव का धार्मिक प्रधान। आप लोग सब बता दिए, राजस्व अधिकारी कौन था, संदेशवाहक कौन था, न्यायिक प्रधान कौन था, तो कौन सा गांव का धार्मिक प्रधान था, जिसको हम लोग बोलते थे द्यूरी। इसका एक सहयोगी भी होता था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, यात्रा द्यूरी बोलते थे, ठीक है। अब 15 नंबर का आप लोग बताइए, ठीक है, कि खड़िया समाज में शुद्धिकरण भाव भीतर करने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति कौन था, ठीक है। खड़िया समाज में भाव भीतर करने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति क्या कहलाता था, लिखाकड़, देवान, करटाहा या कालू। सी सी एकदम स्पीड में एकदम सी आ रहा है, ठीक है। सी सी आ रहा है ना, ठीक है। आप लोग के अनुसार इसका आंसर जो है सो खड़िया समाज में शुद्धिकरण जो भाव भीतर का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो करटाहा करता है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आप लोग का लिखाकड़, ये लिखने वाला काम करता था। एक आप लोग का ऑप्शन था दीवान, ये राजा का सलाहकार होता था, ठीक है। या आप लोग का ऑप्शन था कालो, ये पूजा वगैरह करने का काम करता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सिंपल से आंसर था, इसका आंसर क्या था, करटाहा था। हम लोग 16 नंबर में चलते हैं, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु विशेष पूजा के लिए पाहन को दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि क्या कहलाती थी। अभी मैं आप लोग से बात करते करते मैं बता ही दिया, बताइए कौन सा भूमि है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव को भूत प्रेत से बचाने तो विशेष पूजा के लिए पाहन को दी जाने वाली अतिरिक्त भूमि क्या कहलाती थी, डाली कटारी, पहनई भूमि, मंझियस भूमि। अच्छा वाह, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा, ठीक है। आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहा था, वो 3 ऑप्शन में 3 में से एक भी आंसर नहीं था, तो आप लोग सब बोल रहे हैं कि डी में सर उसका आंसर लिखा हुआ होगा। चलिए डी में लोग आते हैं, चलिए डी में आप लोग का आंसर मिल गया। कौन सा जमीन है, भूत खेता है। चलिए आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पीटी तो हो जाएगा, ठीक है। डी, आप लोग को डी ऑप्शन दिख नहीं था तब भी आप लोग डी सब मार दिए थे, वेरी गुड। अब लोग 17 नंबर चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में पनभरा किसका सहयोगी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है रियल में एग्जाम में, ठीक है। पनभरा किसका सहयोगी होता है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में पनभरा किसका सहयोगी होता है, आप लोग को ये बताना है। मुंडा का, पाहन का, महतो का या राजा का। बी बी, चलिए ठीक है, बी। चलिए ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था में पनभारा जो है सो किसका सहयोगी है,
पाहन का सहयोगी है। यही पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। पनभारा मुंडा शासन व्यवस्था में जो पनभारा है ना, ये पाहन का सहयोगी है। अच्छा इसको काम दिया है, असिस्टेंट है ये, ठीक है, पाहन का। और यही पनभारा जो सो उरांव शासन व्यवस्था में क्या करता है, तो पानी पिलाने का काम करता है, ठीक है। तो यही पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप लोग चलते हैं 18। मांझी परगना व्यवस्था में देश मांझी या मोड़ मांझी कितने गांवों के मांझी के समूह को हम लोग कहते हैं, ठीक है। 18 नंबर, 18 अंजू बता रही है बी, बी पीकू भी बता रहे हैं बी। सी, चलिए बीसी में लड़ाई होने वाला है इसमें। और कोई, हाँ बीसी, बीसी, हाँ ठीक है। आप लोग बीसी में इसमें लड़ाई सब कर रहे हैं। आप लोग को हम बताए थे कि मांझी परगना शासन जो व्यवस्था था, ठीक है, उसमें आप लोग 15 से 20 गांव जो बोल रहे थे, ठीक है। और कुछ का आंसर है 5 से 8 गांव है, ठीक है। 2 से 4 गांव में ऐसा कुछ पढ़ाया भी नहीं हूं, ठीक है, कि 2 से 4 गांव कुछ मिलके बनता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, वेरी गुड। कंफ्यूजन होना ही तो नया चीज सीखने का हम लोग को बताता है, कि जहां कंफ्यूजन होगा तो हम लोग कुछ नया सीखेंगे। चाहे कंफ्यूजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। यहां कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 4 गांव वाला मैं कुछ पढ़ाया नहीं था। मैं देश मांझी जो था या मोड़ मांझी था, ठीक है, इसको उन्होंने बोलता था मोड़ होड़। क्या बोलता था, मोड़ होड़। मोड़ मतलब होता था 5, ठीक है, और होड़ मतलब होता था आदमी। तो 5 आदमियों का जो समूह था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, तो मोड़ होड़ बोलते थे। और वहीं से ये मोड़ मांझी आया और देश मांझी आया, ठीक है। तो मांझी परगना व्यवस्था में जो देश मांझी और मोड़ मांझी है, वो कितने गांव का प्रमुख समूह होता है, तो 5 से 8 गांव, ठीक है। कुछ कुछ लोग का आंसर जो बी है, ठीक है। बी इसलिए है, आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को एक और हम चीज बताए थे, और वो बताए थे हम परगनैत। आप लोग एक और क्या हम बताए थे, परगनैत। और परगनैत में आप लोग को क्या हम बताए थे, कि 15 से 20 गांव जो है सो मिलकर क्या बनता है, परगना बनता है, ठीक है। और वो जो आप लोग को याद आ गया, इसलिए आप लोग जो सो, तो 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनेगा, देश मांझी मोड़ मांझी नहीं बनेगा, ये जो है सो परगनैत बनेगा, ठीक है। और 70 से 80 गांव या 100 गांव भी मिलकर क्या बनता है, तो दिसुम परगना बनता है। क्या बनता है, दिसुम परगना बनता है, ठीक है। ये वाला 70 से 80 गांव, ये क्या मिलेगा, बनेगा, तो दिसुम परगना बनेगा, ठीक है, दिसुम परगना। अब कोई दिक्कत, सर पीआर से 15 करेंगे अब, क्या है पीआर से सर, पीआर से 15 करेंगे अब। क्या कहना चाह रहे हैं आप, पीकू क्लियर कीजिए। हाँ दिलीप का सही था, सही बात है, 5 से 8 गांव। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। उरांव जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप लोग को बताया थे कि उरांव जनजाति में, और एक जो था जनजाति हमारा खड़िया, ये लोग में जो है सो पर गनैत से सर 15 सर 60, पर गनैत से 15 सर 60। पता नहीं पीकू आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा लिखिए। ठीक है, 15 से 20 गांव जो होता है ना, उसको हम लोग परगनैत बोलते हैं, ठीक है। 19 का आंसर जो सो सी आ रहा है, 3 वर्ष, ठीक है। दोनों में यही था, उराम भी 3 वर्ष ही था, और आपका जो है सो खड़िया था उसमें भी 3 वर्ष था। 3 वर्ष में वहां पे भी बैठक हो रहा था, चुनाव हो रहा था। उराम जनजाति में धार्मिक प्रधान जो पाहन होता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है, ठीक है। अगला 20 नंबर है, खड़िया जनजाति मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभक्त है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उन्नीस का, 20 का आंसर आप लोग बताइए, 19 का हो गया। बी 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 बी, ठीक है। तो सिंपल सा, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया, ठीक है। दूध खड़िया को हम लोग क्या बोलते हैं, सबर खड़िया बोलते हैं। यही जो है सो संपन्न में थोड़ा आता है, सबर खड़िया, ठीक है। अब अगला है, संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था में लोबिर सिंगरा क्या है। ये क्वेश्चन जो है सो जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लोबिर सिंगरा क्या है, 21 नंबर। गांव का प्रधान है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था है,
एक प्रकार का नाच है या धार्मिक अनुष्ठान है? बी बी बी, ठीक है, एकदम बी आप लोग बौछार कर दिए हैं बी से, वेरी गुड। ये क्या है? तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। मैं आप लोग को हिंद के लिए शिकार परिषद भी लिख दिया था, ठीक है। 21 नंबर। अब हम लोग चलते हैं आगे। नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय फाइनेंशियल मामलों को कौन देखता था? पांडे, लाल, दीवान या ठाकुर? चलिए 22 नंबर आप लोग बताइए। मैं साइड हो जाऊं? हाँ, अब बताइए। बी बी। 22 नंबर, 22 नंबर आप लोग बताइए। 22 सी, पिक्कू का रहा है ए सी, सी, बी है, सब आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए, पांडे ऑप्शन आप लोग के पास क्या था? आप लोग सब आंसर दिए, ए भी कोई दिए हैं, बी भी दिए हैं, सी दिए हैं। इसमें आप लोग को नागवंशी आप लोग बढ़िया से पढ़े नहीं, इसमें आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। सी, नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों कौन देखता था? पहला आपका ऑप्शन है पांडे, ठीक है। पांडे जो है सो वित्तीय मामलों को नहीं दिखता था, ये पंच द्वारा जो फैसला लेता था उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, एक तरह से कि संदेशवाहक का कार्य करता था, ठीक है। लाल के बारे में आप लोग को बताए थे, बड़ा लाल, छोट लाल, मंझ लाल होता था, ये सब वकील वाला काम करता था। ठाकुर आप लोग को बताए थे कि राजा का असिस्टेंट के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो कौन था? दीवान, यही जो था सो फाइनेंशियल मामला देखता था, फाइनेंशियल मामला देखता था। तो जिसका भी आंसर, ठीक है, क्या है? सी है, वो सही है, बाद बाकी सबका गलत है, ठीक है। 23 नागवंशी शासन व्यवस्था में राजा के गांव में अन्न का भंडारण सुनिश्चित करने और खेती बाड़ी करने हेतु कौन नियुक्त होता था? महतो था, भंडारी था, पाहन था या भूइहर था? ठीक है, हाँ दिलीप का सही है। ये इजी क्वेश्चन था, सबका सही है, ठीक है। भंडारी, हम लोग से बोलते थे कहीं इसमें भंडारी लिखा हुआ आपको मिलेगा और कहीं आप लोग को भंडारिक भी लिखा हुआ मिलेगा, भंडारिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है। असुर जनजाति के गांव में परंपरागत पंचायत के अधिकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? महतो, बैगा, पुजार व गुड़ाइत, मानकी और परगनैत, मांझी और नायक, और आपके साथ चौथा ऑप्शन है करटहा और नेगी। चलिए बताइए आप लोग। ए, ए, चलिए ए आ रहा है, उसका कुछ लोगों का बी भी आ रहा है, सी, हाँ। चलिए इसमें लोग देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। असुर जनजाति के गांव में परंपरागत पंचायत के अधिकारियों में कौन शामिल है? ऑप्शन देखिए, जब सपोज दैट मानिए कि क्वेश्चन आप का आंसर आपको नहीं पता है, उसके बाद हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करते वो हम देखते हैं। महतो, बैगा, पुजार व गोड़ा, ठीक है, देखते हैं। मानकी और परगनैत, ठीक है। आप तो देखे थे कि मानकी और परगनैत जो हमारा था वो कहाँ था, ठीक है। मानकी हमारा जो था सो हो में चला जा रहा था, परगनैत हमारा जो था सो मांझी में चला जा रहा था, ठीक है। मांझी और नायक ये भी आपका जो है सो संथाल में चला जा रहा था, ठीक है। वो जो हम लोग मांझी प्रगनैत पढ़े थे वहीं पे हम लोग मांझी और नायक दोनों पढ़े थे। करटाहा और नेगी ये आपका दोनों खड़िया में था, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप लोग मार सकते थे कि असूर में हम लोग को महतो, बैगा, पुजार और घोड़ाइत ये चारों चीज हम लोग को मिला था, ठीक है। अब अगला है, बिरजिया जनजाति की परंपरागत जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर, बिरजिया जनजाति की परंपरागत जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है? बी, सी, बी,
दिलीप का काफी अच्छा सही हो रहा है, सही बात है। शुभम का भी सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों शुभम का गलत हो रहा है, दोनों बी आंसर बताए हैं। ठीक है, बिरजिया जनजाति जो था उसका परंपरागत जातीय पंचायत को क्या कहते थे? ठीक है, टंडा आपका जो है सो किसका था? टंडा बिरहोर लोग का था। भैयारी अभी लोग पढ़े थे, परहिया का था। शेरो या खरवार के, चेरो का था, खरवार का नहीं, चेरो का था, ये लोग का था। ठीक है, धीरा ये भी नहीं था। कौन था? कुटमात, आप लोग को बोले थे, याद करिएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप लोग को अंदर से टफ क्वेश्चन मिला, आप लोग गलत हुए हैं। ठीक है, दिलीप का सही है, सही बात है। बिरजिया जनजाति का जो जातीय पंचायत था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुटमात बोलते हैं। आप लोग को बोले थे कि जातीय पंचायत वाला जो है, ठीक है, वो आप लोग लिख के, जातीय पंचायत वाला अलग से आप लोग लिख के और उसको आप लोग नोट बना लीजिएगा एक एक पेज में। ठीक है, मेरा एक गलत हुआ है, बस अपना अपना बता दीजिए सबका कितना कितना सही हुआ है 25 में। 10 क्वेश्चन का आप लोग को जो है सो ठीक अभी हम करवा दे रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं अब वो जनजाति वाला। ठीक है, उसका भी पीडीएफ इसमें डाला हुआ, उसको कैसे हटाए? होम ऊपर नहीं, जनजाति एमसीक्यू करके एक था, आपको भेजे हैं, बोला देखते हैं, भेजे हैं। हाँ, जनजाति एमसीक्यू, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें हाँ? अच्छा, चलिए अब जनजाति के मेरा 3 गलत हुआ है सर, मेरा शुभम का। हाँ ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग बाकी लोग का ऐसे ही सबका है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। ठीक है, ठीक है, आपका 1 2 यदि गलत हो रहा है, 3 गलत है तब ठीक है, आपका तैयारी ठीक है। 3 से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं था। चलिए हम लोग और आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें मेनली जो क्वेश्चन जो फोकस किया गया है वो जनजाति के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। वन का बी, पीकू पीको ऐसा सी होगा। और जल्दी जल्दी से बताइए, 10 मिनट के अंदर हमको अभी 10 क्वेश्चन करना है। सी सी, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला क्वेश्चन है कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 6ठा स्थान है। और दूसरा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का प्रतिशत 0.88 है। पहला आप लोग को हम बताए थे कि 6ठे नंबर पे है झारखंड, और दूसरा जो है सो 0.88%, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर जो है सो दोनों है, 1 और 2 दोनों। सबका लगभग सही है, 1 और 2 सब दिए हैं, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई समूह के आधार पे कुड़ुक और माल्टो भाषाएं किस समूह के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाटिक? सी सी, वेरी गुड। सी, चलिए सही है, द्रविड़ समूह में आता है। आप लोग को बोले थे कि कुड़ुक और माल्टो याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और आप लोग को याद भी रखना है कुड़ुक और माल्टो को। ठीक है, ये जो है सो द्रविड़ में है। अगला है, आप लोग को सुमिलित करना है। ठीक है, विवाह के प्रकार है, उनकी विशेषताएं हैं। इतुत, सांगा, हठ और गुलट। ठीक है, 4 ठो विवाह है, आप लोग चारों जल्दी से उसको मैच करके और हमको बताइए।
3 का ए, ठीक है, बताइए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा, सबका आंसर ए आ रहा है, मतलब यही सबका आंसर होगा। इतूत बापला, मेला हम लोग शादी करते थे ना, हाँ, इतूत बापला मेले में, ठीक है, इतूत बापला मेले में जो है सो जबरन सिंदूर लगाकर जो है सो जो विवाह करता है उसको क्या बोलते हैं, इतूत बापला। सांगा बापला आप लोग को बताए थे अभी, ठीक है, कि विधवा तलाकशुदा सगाई होता है, तुरंत आप लोग को बताए थे कि इसमें जो है सो सांगा होता है, ठीक है। अगला आप लोग का है हठ विवाह, ठीक है, जबरदस्ती शादी करने वाला, लड़की का जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहना, ठीक है, लड़की जाती है और जबरदस्ती जाके रहती है। और अगला क्या है आप लोग का, तो गोलट विवाह, विनिमय विवाह, बोले थे अदला बदली होता है, ठीक है, यहाँ की लड़की इस घर में चली जाएगी, इस घर की लड़की इस घर में चली जाएगी, ठीक है, ये गोलट विवाह है। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग का है। अगला है कि संथाल जनजाति में समाज में किसकू हड़ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग को 4 हड़ के बारे में बताए थे, ठीक है, आप लोग बताइए जो किसकू आप लोग का है वो किस हड़ में है। बताइए आप लोग। और चलिए, सी आ रहा है, राजा हड़। हम लोग 4 हड़ उसमें पढ़े थे ना, ठीक है। सिपाही आपका कौन था, सोरेन था। पुजारी कौन था, मुर्मू था। राजा कौन था, किस्कू था। और कृषक कौन था, तो मरांडी था। यही था ना, ठीक है। हम लोग 4 हड़ के बारे में पढ़े थे, देखिए उसमें से एक हड़ आप लोग को पूछ लिया गया क्वेश्चन। अब है संथालों में दी जाने वाली बिटलाहा किस अपराध के लिए दी जाती है, चोरी के लिए, समगोत्रीय या विजातीय यौन अपराध के लिए, हत्या करने पर, या मांझी की आज्ञा न मानने पर। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा थोड़ा ऐड कर दिया हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, ठीक है। बी, आज का आंसर बताइए आप लोग, बी। चलिए, ठीक है, बी भी आप लोग बता रहे हैं, मतलब समगोत्रीय या विजातीय यौन अपराध पे, ठीक है। बिटलाहा के बारे में आप लोग को याद रखना है कि बिटलाहा चोरी करने, हत्या करने से पे नहीं मिलता है, ठीक है। बिटलाहा जो दंड है वो सामाजिक अपराध है, ठीक है। या तो आप समगोत्रीय विवाह कर लिए, या तो विजातीय यौन अपराध कर लिए, या अन्य भी किसी और यौन अपराध के लिए जो है सो ये जो आप लोग को सजा जो है सो मिलेगा, ठीक है। अगला है मानसिक, यहाँ घुमकुड़िया उड़ान युवा गृह के संबंध में मांझ जोखर श्रेणी का क्या अर्थ है। मांझ जोखर ये नए सदस्य हैं, 3 वर्ष पुराने सदस्य हैं, सबसे पुराने सदस्य हैं, या देखभाल करने वाली महिला है। मांझ जोखर बताइए आप लोग। छठा का आंसर क्या है, जल्दी आप लोग बताइए। कोई सी बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, क्या है, नए सदस्य, नहीं, नए सदस्य नहीं है, नए सदस्य नहीं है, ठीक है। ये 3 वर्ष पुराने सदस्य हैं। दिलीप पगड़ का आंसर गलत है, वो लोग बता रहे हैं सी सबसे पुराने सदस्य हैं, ठीक है, सबसे पुराने सदस्य हैं ये लोग। मान जोकर है ना, 3 जोकर में था ना डिवाइड, तो मान जोकर को हम लोग, हाँ, मान जोकर का मतलब होता है 3 वर्ष पुराने, तो 3 वर्ष पुराने में बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठा का आंसर क्या जाएगा, बी। आप लोग अब सातवां बताइए। मुंडा जनजाति में साकमचारी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। साकमचारी एक शब्द था, आप लोग को 2-3 बार हम रिपीट किए थे साकमचारी, ठीक है। आप लोग बताइए साकमचारी किसके लिए यूज किया जाता है, क्या वो युवा गृह है, वधु मूल्य है, तलाक है, या ग्राम पंचायत। सी, सी। चलिए, सब सी बता रहे हैं, तो साकमचारी का मतलब क्या होता है, तलाक होता है,
ठीक है। मुंडा जनजाति में साकमचारी का क्या मतलब होता है? तलाक होता है, ठीक है। युवागृह होटल था आप लोग का, वधुमूलिपोन, तलाक साकमचारी, ग्राम पंचायत हातू, ठीक है। तो तलाक इसका आंसर होगा। 8वां नंबर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है और पहाड़ों जंगलों में ही रहना पसंद करती है? खरवार, गोंड, चेरो, बिंजिया। पहाड़ों में रहना नहीं पसंद करती है, ध्यान दीजिएगा। सी 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 बी। दिलीप आपका जनजाति सर स्क्रीन ब्लैकआउट ठीक हो गया? ठीक नहीं हुआ है? और कोई बताइए। ना ओके ओके, हाँ तो ओके हो गया। तो 9वां का आप लोग आंसर बताइए, 9th नंबर का, ठीक है। दूध लौटावा विवाह प्रथा जिसमें चचेरी, फुफेरी या ममेरी बहन से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, गौड़। आंसर बताइए आप लोग। डी डी डी, वेरी गुड। आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि गौड़ जनजाति है, दूसरी नंबर में, पॉपुलेशन में दूसरा नंबर है, ठीक है। और इनका जो द्रविड़ से अच्छी रखती है, ठीक है, द्रविड़ जनजाति से रखती है। और इसमें हम लोग देखे थे क्या, कि जैसे कि साउथ में होता है, ठीक है, ममेरी फुफेरी से शादी होता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी गौर जनजाति के लोग, ठीक है, ममेरी फुफेरी से शादी करते हैं। और उसको लोग क्या, कौन सा प्रथा बोल रहा है? दूध लौटावा विवाह प्रथा, ठीक है। क्या लोग बोलते हैं? दूध लौटावा विवाह प्रथा, ठीक है। और इसमें जो चचेरी मेरी फुफेरी बहन से शादी करते हैं, कौन? गौड़। वेरी गुड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है। 15 क्वेश्चन शायद मैं लिया था, 15 क्वेश्चन लिया था, ठीक है। जल्दी आप लोग कीजिए। खड़िया जनजाति के 3 प्रकार में से कौन सा प्रकार सबसे पिछड़ा आदिम माना जाता है? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया। जल्दी बताइए आप लोग। 10 का आंसर जल्दी बताइए आप लोग। बी, सी, डी, सी। ऑप्शन ने कर दिया ट्विस्ट और कुछ लोग हो रहे हैं यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। सी, सी, चलिए सी, सी तो है, ठीक है। इसका आंसर जो है सो सी है। आप लोग को बताए थे पढ़ाने से आप लोग पूरा अटेंटिव रहिए क्लास में, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि पहाड़ी खड़िया जो है, ठीक है, हम ये भी बोले थे कि पहाड़ी खड़िया को आदिम जनजाति के रूप में शामिल कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये लोग जो है सो बहुत पिछड़ा है, ठीक है। मैं बोला था कि इन लोगों को आदिम जाति के रूप में शामिल कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे पिछड़ा है। दूध खड़िया और सबर खड़िया एक ही होता है, ठीक है। दूध खड़िया का ही दूसरा नाम है सबर खड़िया। दिलीप समझ गए?
हाँ, पहाड़ी और सबर एक ही होगा। हाँ, दूध खड़िया और पहाड़ी खड़िया नहीं, नहीं, दूध खड़िया और सबर खड़िया एक होता है। ठीक है, दूध खड़िया और सबर खड़िया एक होता है। नहीं, पहाड़ी और सबर, ये दूध और सबर होता है। कंफ्यूजन है इसमें, दूध, बुक में ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, इस पे कंफ्यूजन है, इसको बताते हैं। ठीक है, 11 नंबर आप लोग आइए। असुर जनजाति के संदर्भ में इद्दी मी प्रथा क्या है? लोहे गलाने का एक विशेष पर्व है, पूर्वजों की पूजा का स्थान है, विवाह पूर्व पति पत्नी की तरह रहना लेकिन बाद में विवाह अनिवार्य होना, या शवों को दफनाने का स्थल है। ठीक है, हाँ, उसको 9 नंबर को बाद देखते हैं, इसको आप लोग बताइए, 10 नंबर को बाद में चलते, 11 नंबर आप लोग बताइए। सी, 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 वेरी गुड। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि असुर जनजाति में एक अच्छी प्रथा है, प्रथा का क्या नाम है? इद्दीमी। प्रथा का क्या नाम है? इद्दीमी। ठीक है, और उस प्रथा में क्या होता है, आप लोग को बताए थे कि वो लोग लिविंग रिलेशनशिप के जैसा रहता है। ठीक है, इद्दीमी में क्या होता है कि लिविंग रिलेशनशिप जैसा रहेगा, लेकिन इसमें रहने के बाद क्या है कि शादी जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, मतलब कंपलसरी पेपर फिर हो जाएगा शादी। ठीक है, अगला बार सोरैया पहाड़िया जनजातियों में मरसमक कोड़वा युवागिरी का संबंध किससे है? दो कोड़वा था, एक मसरमक था। ठीक है, एक और क्या था आप लोग बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि इसका आंसर क्या है। सोरैया पहाड़िया जनजातियों में मरसमक कोड़वा युवागिरी का संबंध किससे है? लड़कियों से, लड़कों से, गांव के बुजुर्गों से, और धार्मिक प्रधान से। 12 का बी, लड़कों से। बी, हाँ ठीक है, ठीक है, मसरमक कोड़वा जो हमारा जो था वो किसका था? लड़कों का था। ठीक है, और आप लोग को याद रखे थे कि पेल करके जो था वो किसका था? लड़कियों का था। ये मसरमक कोड़वा था, मसरमक कोड़वा ये किसका था? तो लड़कों का था। ठीक है, और पेल कोड़वा करके था वो किसका था? तो लड़कियों का था। ठीक है, युवाग्रह तो लड़कों का इसका आंसर हो गया। अगला है वारंड चिटी किस जनजाति की लिपि है जिसे लोको बोद्रो द्वारा विकसित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी है जेपीएससी में। ठीक है, वारंग चिटी किस जनजाति की लिपि है जिसे लोको बोद्रा द्वारा ठीक है विकसित किया गया? बी, बी, हाँ हो। ठीक है, वेरी गुड, हो, इसका आंसर क्या है? हो। जिसको पता रहेगा ना, बोद्रा, बोद्रा हो लॉक का टाइटल होता है। ठीक है, जिसको आंसर नहीं भी पता है कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जिसको आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, रियल में क्या है, लेकिन वो जो है सो बोद्रा भी देख लेगा। सी, सी कौन बता रहे हैं? शुभम। सी नहीं, गलत है शुभम, उराव लोग का नहीं है। ठीक है, तो 13 का सी नहीं, 13 का सी नहीं, 13 का बी है। ठीक है, हो। तो यदि आपको नहीं पता, लेकिन ये पता था लोको बोद्रा, बोद्रा हो लोग का जो होता है सो टाइटल होता है, इन लोग का एक अच्छी होता है, क्या उसको बोलते हैं, गोत्र होता है, उससे भी इस तरह आप मार सकते हैं। 14 नंबर में आते हैं। किस जनजाति को 18 हजारे के नाम से जाना जाता है जो सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? खरवार, भूमिज, महली और लोहरा। तो साहब इन लोग का पहले नाम जो क्या था? 18 हजारी ही था, फिर लोग कुछ करने लगा और इन लोग का नाम जो सो पड़ गया कुछ और। तो कुछ और कौन है? सी, महतो, महली। इनका ए और सी में आप लोग जा रहे हैं, ए और सी में। ठीक है, ए और सी में आप लोग जा रहे हैं।
खरवार, ठीक है। खरवार का ही नाम पहले क्या था, 18,000 था, और 18,000 इन लोग का नाम रहने के बाद जो है सो ये लोग खैर का जो है ना, ठीक है, कत्था बनाने के लिए खैर का जो पेड़ होता है उसे कत्था बनाने शुरू करने लगा, और ये लोग का नाम जो सो खरवार हो गया। पहले लोग 18,000 की संख्या में आया था, इसलिए लोग का नाम क्या था, खरवार था। महली नहीं है, ठीक है। इसमें 5 लोग पढ़े थे, 5 अलग अलग बांस महली सब होता है, ठीक है। 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहां माना जाता है, मध्य एशिया, दक्कन, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। बी 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 15 बी, ठीक है, दक्कन भारत, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे एकदम ध्यान से, नोट्स में भी था। तो हम लोग 25 और 15, ठीक है, 40 क्वेश्चन किए। आप लोग को 50 क्वेश्चन का डिमांड था, 50 तो नहीं हो पाया, 40 क्वेश्चन हम लोग का हुआ, क्योंकि उधर क्लास में हम लोग का चला था। तो 40 क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है सो आपका शासन व्यवस्था और जनजाति, ठीक है, ये दोनों हम लोग का जो है सो कंप्लीट हो गया है। सर 8 नंबर वापस जाइए, क्या था 8 नंबर में, 8, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है और पहाड़ों जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। अच्छा, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, वो चैवन इसका था, चेरो, ठीक है, इसका क्या था, चेरो था उस समय, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या था, चेरो, चैवन ऋषि जो है सो किसका वंशज ये लोग मानते हैं, तो चेरो लोग जो है सो अपने आप को चैवन ऋषि का मानते हैं, ऋषि के नाम से, चैवन के ही नाम से ये लोग का जो नाम भी है सो क्या है, तो चेरो है। और ये भी याद रखना एकमात्र ऐसी जनजाति है जो पहाड़ी जंगल में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है। तो वेरी गुड, क्लास आप लोग का अच्छा रहा, ठीक है। आप लोग भी बहुत अच्छा अटेंटिव रहे आप लोग का। हाँ, पहाड़ी वाला क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, मैं खुद में कंफ्यूज हूँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। शायद मेरे, मैं जो बुक में पढ़ा ना उसमें वो दोनों लिखा हुआ था, वो दोनों होता है, मैं जहाँ से तैयार किया था इसको, इसलिए उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं एक बार उसको देख लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। अमन सर भी बोल रहे हैं, आपका ही बात, अमन सर भी सही बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं सर सबर वाला, सबर और पहाड़िया दोनों एक ही होता है, लेकिन मैं जो बुक में देखा हूँ मैं उसमें बार फिर से रिचेक कर लेता हूँ जहाँ से क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो हम लोग का क्लास आज बढ़िया रहा, आप लोग को ठीक लगा ना आज का क्लास, ठीक है। आप लोग बहुत बढ़िया इंटरेक्ट भी किए, ठीक है, आप लोग समझ भी रहे हैं बढ़िया से, और आप लोग जो है सो रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा मैं ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाऊंगा कि रियल में क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। अमन सर को मैं बोल रखा हूँ कि अमन सर आप लोग को जो है सो ऑब्जेक्टिव भी इसमें कराते रहे, ठीक है। लेकिन यदि कोई ऐसा टॉपिक होगा जहां पे आप लोग को कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है सो बताइएगा, और उसका जो है सो फिर हम एक बार फिर से कभी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, हम लोग 40 क्वेश्चन भी नहीं लगभग किए, और हम लोग का जो है 1 घंटा से ऊपर टाइम लगा, ठीक है। तो लगता है टाइम, क्योंकि पहला आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अब सीधा मैं बताने लगूंगा तो फिर बोरिंग क्लास हो जाएगा। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछने के बाद फिर क्या होता है कि आप लोग को उसका जवाब देते हैं, ठीक है। जवाब देने के बाद क्या है कि फिर जो है सो देखते हैं कि इसका क्या जवाब था, उसके बाद फिर उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन चलिए बढ़िया, अच्छा हेल्दी डिस्कशन आज हम लोग का हुआ है, ठीक है। और सबको बाय, और हाँ, आधे घंटे में फिर हम मिल रहे हैं, ठीक है, मेरा ही क्लास होगा। आधे घंटे में हम लोग अभी पढ़ेंगे झारखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन था झारखंड का अपना, ठीक है, 1913 से लेकर 2000 तक, आज हम लोग झारखंड को आजाद करवाएंगे। सर जी क्लास थोड़ा फास्ट कीजिए, कैसे फास्ट फास्ट करिए, शुभम कोई उपाय समझाए नहीं, थोड़ा सा क्लास फास्ट करेंगे, नो डाउट, ठीक है, क्लास फास्ट तो होगा ही। तो अभी होगा, अभी आप लोग का आधा घंटा बाद में फिर अभी मिल रहा हूँ आप लोग से, ठीक है। और आधा घंटा बाद जो आप लोग का है सो झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन है, आज हम लोग झारखंड को आजाद कर देंगे, ठीक है, अलग कर देंगे बिहार से। चलिए बाय। ये अपने आप क्या हो गया,